तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन को। बेटा आज के लेक्चर में बेसिकली अपन कवर करने वाले हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनमें बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, फंक्शन हो, आगे कैलकुलस में बहुत बार इसका यूज करेंगे। तो अभी से ध्यान से पढ़ना है इसको। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जे चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो बेटा आपने नाम तो बहुत सुना ही होगा रेंज का। आज पहले तो अपन ये देख लेते कि रेंज होती क्या है और फिर अपन देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं रेंज को। ठीक है, तो रेंज का मतलब होता है बेसिकली बेटा कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इनके बीच में मतलब क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं वही उसकी रेंज होती है। जैसे साइन एक्स फंक्शन है एक, ठीक है, आप उसकी आउटपुट क्या क्या आ सकते हैं सर? मिनिमम वैल्यू -1 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 आ सकती है। तो इसकी रेंज हो जाएगी कि -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ऐसे ही अगर फंक्शन हमारे पास एफ एक्स है तो रेंज बेसिकली क्या होती है? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, इनके बीच में जितने भी नंबर होते हैं वही क्या होते हैं? बेसिकली रेंज होती है इस फंक्शन की। सही बात है। जनरली अपन रेंज इंटरवल की फॉर्म में बताते हैं कि एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू एफ है, ये रेंज क्या हो जाती है? एफ मिनिमम से लेकर एफ मैक्सिमम। ठीक है, यही इसका इंटरवल हो जाता है। और ओपन इंटरवल लेंगे, क्लोज इंटरवल लेंगे, वो डिपेंड करता है कि एंड पॉइंट अपन कंसिडर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि सर रेंज का मतलब होता है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बट अभी भी ये समझ में नहीं आया कि सर निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, क्या क्या टेक्निक। तो वो अभी अभी हम सीखेंगे कि निकालने के लिए अपन क्या क्या टेक्निक यूज करेंगे, क्या क्या जुगाड़ लगाएंगे। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जुगाड़ तो ये है कि सर सबसे स्टैंडर्ड वैल्यू, कुछ कुछ की तो हमें ऑलरेडी रेंज पता है। जब हमने पहले डिस्कस करता कि साइन एक्स का ग्राफ डिस्कस करा था तो हमने देखा कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 जा सकती है, कोस एक्स की वैल्यू -1 से +1 जा सकती है। तो सबसे पहला जुगाड़ तो अपन वही करते हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट तो हमें, स्टैंडर्ड रेंज तो हमें पहले से ही पता है, उसका यूज करेंगे अपन। ठीक है, हमें पता है कि सर साइन एक्स और कोस एक्स दोनों की जो रेंज होती है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है? -1 से लेकर +1 के बीच में। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गई। ऐसे 10x की रेंज कहाँ से कहाँ तक? ग्राफ याद करो, इमेज में कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था, याद आ रहा होगा शायद आपको कि ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा था इस टाइप से ना। तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी? पूरी होल रियल नंबर आ जाएगी। तो 10x और कोट एक्स, इसकी जो रेंज आ जाएगी वो पूरी होल रियल नंबर आ जाएगी। ठीक है, -∞ से लेकर +∞ तक पूरे नंबर आ जाएंगे। आगे बात करते हैं सेक अक्स और कोसेक अक्स की। तो सेक अक्स और कोसेक अक्स का ग्राफ याद आ रहा है आपको? शायद याद आ रहा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनता था ना, ऐसे बनता था, फिर इधर ऐसे बनता था, फिर ऐसे बनता था, इस टाइप से। तो इसकी वैल्यू -1 से ऊपर, सॉरी -1 से ऊपर और -1 से नीचे आती थी। तो अपन क्या बोलेंगे कि पूरी, या तो ऐसे बोल दो कि -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या फिर क्या बोल दो ओल्ड रियल में से -1 से +1 के बीच में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इनकी रेंज होती है। अब इनका यूज करके बेसिकली अपन फंक्शंस की रेंज निकालना सीखेंगे। उससे पहले मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको कि मान लो कि अगर हमारे पास वो एक फंक्शन है एफ एक्स और उसकी रेंज है ए से बी। ये अपन को अज्यूम करना पड़ेगा कि एफ एक्स फंक्शन है, उसकी जो रेंज है वो बेसिकली क्लोज इंटरवल ए से बी है। अगर अपने को पूछा जाए कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के कर दूं मैं, मतलब फंक्शन के अंदर प्लस के ऐड कर दिया या माइनस के कर दिया, तो उसकी रेंज क्या होगी? सीधी सी बात है कि सर अगर आप फंक्शन के अंदर के ऐड कर रहे हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू में भी के ऐड हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू में भी के ऐड हो जाएगा। सही बात है। इसका मतलब जैसे फंक्शन की रेंज है हमारे पास ए से लेकर बी तक, अगर अपन प्लस माइनस के कर रहे हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू में से कि मिनिमम वैल्यू में भी के ऐड कर देंगे और मैक्सिमम वैल्यू में भी के ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ एक्स ए प्लस माइनस के और बी प्लस माइनस। बात समझ में आई? बात माइनस करना हो तो माइनस कर देंगे, प्लस करना हो तो प्लस कर देंगे, मिनिमम में भी और मैक्सिमम भी। चमक गया सर, ये बात तो समझ में आ गई और कॉमन सेंस की बात है यार ये तो। ठीक है, अब देखो अगर एफ एक्स को मैं के से मल्टीप्लाई करा दूं तो उसकी रेंज में क्या फर्क आएगा? सर मिनिमम वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या छोटी बात कर दी सर? इतना तो कॉमन सेंस हमारे अंदर पहले से ही था। बट कोई बात नहीं बेटा, देख लो इसको, काम में आने वाली है। ठीक है, सच में कॉमन सेंस वाली सी बात है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ही अगर के से डिवाइड कर देंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू से भी के से, यहाँ पे लिख देता हूँ के नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो जैसे आप के से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू भी के से डिवाइड हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू भी के से। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये बात तो सही है। तो चलो फिर
करो क्वेश्चन सही है तो समझ में आएगा। तो पहला ही क्वेश्चन ये है कि हमें y इजिकल टू साइन एक्स प्लस टू दे रखा है, उसकी रेंज बतानी है। तो हमें पता है साइन एक्स की रेंज कितनी होती है सर, -1 से लेकर +1 के बीच में। सर हमें पता है कि साइन एक्स की रेंज होती है -1 से लेकर +1 के बीच में। अगर उसमें 2 ऐड करेंगे तो अपन क्या कर देंगे, मिनिमम वैल्यू में भी 2 ऐड कर देंगे और मैक्सिमम वैल्यू में भी 2 ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। समझ में आ गया होगा शायद आपको, ठीक है। चलो फिर अगले वाला ट्राई करो एक बार। ट्राई कैसे करेंगे सर, इसको लिखना है माइनस कोस एक्स बिलोंग कर सकता है -1 से +1 के बीच में और +1 करना है हमें। तो पहले क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई, मैक्सिमम वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई। 1 ऐड करना है तो मिनिमम में भी 1 ऐड कर देंगे और मैक्सिमम में भी कर देंगे। ये बात तो भाई ओके यार, इतना तो देख समझ में आ ही गया होगा होपफुली, ठीक है। ऐसे ही बात कर रहे हैं tan की, है ना। tan की होती है वैल्यू -∞ से लेकर +∞ के बीच में, पूरे होल रियल नंबर ही आ जाती है ना रेंज। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। आपको पता होगा ना, इन्फिनिटी को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी रहने वाला है, +1 ऐड करोगे तो भी इन्फिनिटी रहने वाला है, इसलिए इसकी रेंज क्या आ जाएगी, आर ही आ जाएगी, पूरी रियल नंबर आ जाएगी। डन, समझ में आई बात। समझ में आई तो एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली रेंज का बेसिक मीनिंग क्या होता है। कि हमारे पास फंक्शन का मतलब होता है कि एक मशीन है, ठीक है। तो उसमें अपन इनपुट डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। जो इनपुट होता है उसको अपन बोलते हैं डोमेन और जो आउटपुट होता है उसको अपन बोलते हैं रेंज। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, y इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ पे जो इनपुट डालेंगे साइन के लिए पाई/2 2 पाई, ये सभी के सभी क्या है, डोमेन के एलिमेंट है। और जो हमें आउटपुट मिलेगा -1 से +1 के बीच में, वो क्या होता है, रेंज होता है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एफ एक्स है, उसके जो रेंज है वो बेसिकली ए से लेकर बी तक है। तो इसमें अगर हम इनपुट को चेंज कर दें, इनपुट को अगर हमने ऐसे कर दिया ए एक्स प्लस बी कर दिया, तो आउटपुट में थोड़ी ना चेंज आएगा। आउटपुट तो वही -1, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहने वाली है। अब यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर दोगे, ठीक है, मतलब 2x + 3 कर दिया, तो भी क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में रहने वाली है ना, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि फंक्शन की जो रेंज है वो भी -a से लेकर b तक रहने वाली है। अब बेटा मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, कि मैं भी आपकी एज में था तो मुझे भी जब सर बताते थे हमें कि एस ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, यहाँ से डालेंगे यहाँ से निकलेगा, नहीं समझ में आता था। बाद में समय के अकॉर्डिंग समझ में आता था। मुझे तो ऐसा लगता था कहाँ डालना है, क्या डालना है, कुछ नहीं बात पड़ती थी पल्ले। तो भी आप टेंशन ना लो, जो मेरे को बोला वो समझ में नहीं आया तो चलेगा, क्योंकि फंक्शन टॉपिक करेंगे वहाँ पे अच्छे से करेंगे ये सब, ठीक है। अभी तो केवल ये समझ लो कि सर एफ एक्स की रेंज अगर ए से बी है, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की रेंज भी ए से बी ही आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अगर इसकी रेंज ए से बी में है, तो इसकी रेंज भी क्या आने वाली है, ए से बी के बीच में ही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए आगे। तो फिर ये वाला क्वेश्चन करके बताओ कि हमें रेंज बतानी है sin 2x - 1। सर पता है तो आप अपनी कि इनपुट में चेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेंज तो वही रहने वाली -1 से लेकर +1 के बीच, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेना चाहो तो अपन ऐसे ले सकते हैं, 5 10 10 क्या ले लेता हूँ, कोस ले लेता हूँ, कोस 2x माइनस के 7 प्लस के 2 लिख दिया मान लो मैंने। तो क्या बोलेंगे कि सर इसकी रेंज तो कहाँ से कहाँ तक रहने वाली है, -1 से +1 के बीच में रहने वाली है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 से +5 रह जाएगी, और +2 कर देंगे तो बेसिकली -3 से लेकर 7 रहने वाली है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, गुड। चलें आगे। आगे हमारे पास आ जाता है टाइप 2, मतलब हम दूसरा जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। दूसरा जुगाड़ ये है कि अगर हमें एफ एक्स की रेंज पता हो और हमें निकालना उसकी स्क्वायर की रेंज। एग्जाम्पल जैसे हमें साइन एक्स की तो रेंज पता ही है हमें ना, कि साइन एक्स की रेंज होती है -1 से +1 के बीच में। अब हमें साइन स्क्वायर की निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। या फिर हमें मोड साइन एक्स की निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों के लिए अपन जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस देखना, ठीक है। मान लेते हैं कि एफ एक्स की जो रेंज है वो 2 से लेकर 4 के बीच में है, तो एफ एक्स स्क्वायर की रेंज क्या आएगी। देखो ध्यान से सुनना कि एफ एक्स की रेंज है 2 से लेकर 4 के बीच में। यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स का स्क्वायर है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देगा। तो मिनिमम वैल्यू का भी स्क्वायर कर देगा और मैक्सिमम वैल्यू का भी स्क्वायर कर देगा। तो बेसिकली इसकी जो रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एफ 2 से लेकर 4 है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू का भी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसकी रेंज आ जाएगी ये वाली।
दिस इज वेरी ओबियस, ठीक है, कि लोअर वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, अपर वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। आगे क्या बोला गया है कि भाई इसका मोड लेना है, क्या था 2 से लेकर 4 के बीच में, 2 से लेकर 4। तो सर मोड लेने में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, मोड में तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देते हैं, पॉजिटिव में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसको लगेगा ही नहीं कुछ हुआ है। ये तो ऐसे कैसे बता देगा कि सर ये तो 2 से लेकर 4 तक कुछ आने वाला है। ये बात क्लियर हो गई, गुड, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट 0 से लेकर 4 तक है, तो 0 से लेकर 4 तक है, तो मिनिमम का स्क्वायर करेंगे तो 0 आने वाला है और मैक्सिमम का स्क्वायर करेंगे तो 16 आने वाला है। ऐसे 0 से लेकर 4 तक अगर आप मोड लेते हो तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मोड से कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, 0 से लेकर 4 तक ही आ जाएगा। सर ये बात तो चमक गई अच्छे से ना, ये दो बात समझ में आ गई। थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, माइनस में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे -3 से लेकर -2 हो और अब इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे सर, देखो ध्यान से सुनेंगे अपन। -2 है, उसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा, +4 आएगा। जैसे इनके बीच में जितने भी नंबर है इन सबका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू आएगी अपने पास। तो देखो करके देखो एक बार, ठीक है। -2 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना आएगा, हमारे पास 4 आ रहा है। ऐसे -2.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कुछ 6.25 के आसपास आ जाएगा ना। और ऐसे जब -3 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे सर, 4 से लेकर 9 के बीच में सारे नंबर का मतलब मिल जाएंगे अपन को, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पे बेसिकली हो जाएंगे 4 से लेकर 9 के बीच में। ये बात समझ में आई ना, कि मतलब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाना ही है वह तो, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और मैक्सिमम इधर क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और मिनिमम का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। शायद चमक गई होगी बात। ऐसे ही अगर इसका मोड लगा देंगे तो आप खुद ही बोलोगे क्या आने वाला है, -3 से लेकर -2। तो सर मोड क्या करता है, बेसिकली नेगेटिव को हटा देता है, और कोई कुछ सिर्फ एक ही काम करना आता है उसको, कि नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए बस, ठीक है। नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से लेकर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बड़ा होता है उसको बाद में लिखते हैं, इसलिए 2 से 3 लिखा है, 3 से 2 नहीं लिखा है ना। ओके गुड। अब अगले वाले में ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, बेसिकली -2 से लेकर -3 से लेकर 2 है। अब -3 से लेकर 2 तक है, इसका हमने स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखना ये थोड़ा सा सोचने वाली सी बात है, एक नया पेज ले लेता हूँ, उसमें बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास नंबर है -3 से लेकर 2 तक, बीच में 1 भी आ रहा होगा, 0 भी आ रहा होगा, -2 भी आ रहा होगा, ऐसे टाइप से नंबर आ रहे हैं। जब इनका स्क्वायर करोगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4, यहाँ मिलेगा बेसिकली 1, यहाँ मिलेगा स्क्वायर करने पर 0, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 9। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इसकी जो वैल्यू आएगी बेसिकली 0 से लेकर 9 तक वेरी करेगी ना, क्योंकि यहाँ पे बाकी जैसे -2.5 वगैरह वगैरह लिखेंगे तो उसका स्क्वायर इनके बीच में सारे नंबर आ जाएंगे। तो अपन बोलेंगे सर इसकी जो वैल्यू लाई कर रही है वो बेसिकली 0 से लेकर 9 के बीच में लाई कर रही है। जनरली बता रहा हूँ मैं आपको, जनरली बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पे, अपन कर देते हैं 4 से लेकर 9 तक लिख देते हैं। आप में से भी अगर किसी ने पहले ट्राई करा होगा तो यहाँ 4 से लेकर 9 तक लिखा होगा, बेटा ऐसा नहीं होता। 0 भी तो आता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो आ जाती है, ठीक है। गलती मत करना ना। अब जैसे ही -2 से लेकर 3, -3 से लेकर 2 है, उसका अगर आप मोड लेते हो तो यहाँ पे बेसिकली कितना आ जाएगा, मोड मतलब केवल पॉजिटिव करने का काम करता है, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। सारी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। अब आप यहाँ पे ना स्टार लगा के, ये बात यहाँ पे सितारे लगा लो, सितारे इसलिए लगा लो बेटा क्योंकि ये चीज़ वो है जहाँ से अपन को मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। सितारे लगाने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारी मिस्टेक हो सकती है। जब दोबारा रिवीजन करोगे तो यहाँ पे अपन को रुक के देखना है कि हाँ ठीक है ये होता है। और यहाँ पे भी बेटा गलती मत कर देना, जैसे 2 से लेकर 3 मत कर देना ना, तो एक स्टार यहाँ पे भी लगा दो कि यहाँ पे 0 से लेकर 3 करना है, ना कि 2 से लेकर 3 करना है। हो जाती है मिस्टेक, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना है। अब देखो -∞ से लेकर +∞ तक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या कर देगा, नेगेटिव वैल्यू को तो हटा देगा और पॉजिटिव वैल्यू ही रख देगा। तो ये आ जाएगी यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि 0 तो है, 0 का स्क्वायर तो 0 रहने वाला है। और -∞ से लेकर +∞ के बीच के हैं, इनके सारे नंबर को अगर आप मोड लगा देते हो बेटा तो वो कितना आ जाएगा, बेसिकली पॉजिटिव कर देगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी। चलें आगे। आगे अगर आपको समझ में आ गया, एक आधा क्वेश्चन करके बता दो फिर। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि हमें इसकी रेंज बतानी है 2 tan² x - 1। सबसे पहले बताते हैं tan x की रेंज क्या होती है, पूरी रियल नंबर होती है। तो tan x - 1 की भी रियल नंबर होगी, ये तो अभी वो करा ना f(a + b) वाली बात हो गई। तो ये हो जाएगी पूरी रियल नंबर आ गई हमारे पास, -∞ से लेकर +∞।
और जब आप इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसा का ऐसे रहने वाला है। तो ये इसकी रेंज आ गई, है ना। आया ना मज़ा, थोड़ा थोड़ा फील आया होगा कि हाँ सर सच में सही बोल रहे हो आप। बेटा अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताइए जो आपको ऐसा लगे कि ये तो याद ही कर लो। हर चीज़ लॉजिक वाइज चल रहे हैं अपन, ठीक है। यही मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब देखो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 के बीच में, बट स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक बार तो लिख लेता हूँ बेटा, तुम मत लिखना ये, है ना, क्योंकि ये तो बड़ी बच्चों वाली सी बात हो जाएगी। क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 1 +1 करना, अब 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 2 और फिर +1 कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू में भी ऐड हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू में भी ऐड हो जाएगा। आप तो बिना पेन उठाए आंसर बताना इनका कि सर इससे 0 से 1 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, फिर +1 ऐड कर देंगे तो सर ये लो आंसर, ठीक है। ऐसे हवा में उड़ना है, ऐसे मतलब हवा में आंसर बताना है, मतलब ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का तो ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे कि सर साइन की पावर कोस माइनस कोस की पावर 4। यहाँ पे देखो मिस्टेक ये होती है, मिस्टेक क्या होती है, जनरली बच्चे क्या करेंगे, सर इसको लिखेंगे, साइन की वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में, इसका स्क्वायर पावर 4 करो, स्क्वायर करो, एक ही बात है ना। 0 से लेकर 1 आ जाएगा, माइनस में साइन की पावर 4 वो यहाँ भी 0 से लेकर 1 होता है, उसका पावर 4 करोगे, ये भी 0 से लेकर 1 आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, आएगा 0, ठीक है। ऐसे ही करके आओगे आप। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे भी बता सकते हो या सही है ये, सोचो इसके बारे में बार, ठीक है, कि ये क्या जो हमने कराया वो सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, तब तक मैं बताता हूँ इसका सही तरीका क्या है। ये लिखेंगे इसको कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। ये आगे अपन बहुत इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे भी, बट एक बार के लिए तो थोड़ा सोचो तुम। ये कितना आ जाएगा, कोस 2x आ जाएगा, इंटू में 1 है, और कोस 2x की वैल्यू कितनी रहने वाली, -1 से +1 के बीच में रहने वाली है, -1 से +1 के बीच में ही रहने वाली है, क्योंकि वही बात होगी ax + b वाली है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसका मतलब एक्चुअल आंसर तो ये है, तो फिर ये क्या हुआ सर, 0 क्यों नहीं आ रहा, 0 कैसे आ रहा था रेंज में, बेटा मैं बताता हूँ। क्योंकि सर ये कैंसिल कब होगा, जब ये 0 आए और ये भी 0 आए, ठीक है। तो बेटा जिस वैल्यू पर ये 0 आएगा ना, उस वैल्यू पर ये 0 थोड़ा ना आएगा, ये कुछ और आएगा, समझ रहे हो। जैसे आपने पाई/2 पुट की एक्स की वैल्यू, तो यहाँ तो इसके लिए 0 आ गई, ओके कोई बात नहीं, बट पाई/2 पर ये 1 हो गया ना, तो रेंज इसकी -1 आ गई, उस पाई/2 के ऊपर तो -1 वैल्यू आ रही है, 0 थोड़ी ना आएगी। हमने क्या किया कि यहाँ पे 0 से 1 ले लिया, यहाँ भी 0 से 1 ले लिया, तो कैंसिल करके 0 कर दिया, मतलब ये 0 होगा ये भी 0 होगा, ऐसे नहीं करना, ये गलत है। समझ में आया होगा शायद क्यों गलत है, बाकी थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, चलेगा कोई बात नहीं। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, 4th पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे सर, इसको तो अपन क्या लिखेंगे, पहला ही लेक्चर में कर लिया था हमने तो सर ये, और मैंने बताया भी था कि यूज करते रहेंगे, हर जगह यूज करेंगे इन सब चीज़ों का, जो चीज़ पढ़ ली वो उनका यूज करेंगे। 2 sin स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/2 और 2 sin x cos x बन जाएगा, ठीक है। ये चलो लिख बता देता हूँ, ये भी 2 sin x cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1/4 sin 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ठीक है, अब sin 2x की रेंज पता है हमें -1 से +1 के बीच में, ठीक है। तो -1 से +1 के बीच में है, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 1 के बीच में। डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार कर लिया ना यार, 3-4 बार कर लिया तो फेल आ गया होगा, ठीक है। और जैसे आप -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 0 से -1/2 मत लिखना, क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखते हैं अपन, ठीक है। जैसे आप 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बेसिकली 1/2 से लेकर 1 के बीच में। जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मिस्टेक जनरली बच्चों से होती है, हमें पता है। जब हम डाउट काउंटर बैठे रहते हैं, बच्चे लेके आते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स की, हाँ सर ऐसे ये गलत कहाँ हो गया बताओ, देखिए ना, तो इन पर गौर करना आप ना, ऐसे मत बोलना कि सर तो ऐसे मन से आया होगा कुछ भी, ठीक है। अब अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाले पर क्या है, साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, y = 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये कैसे लिख दिया सर आपने, बेटा मैं क्या करूँ, मैंने तो बताया था आपको पहले कि ये डायरेक्ट यूज़ करूँगा आगे। देखो पहले वाले लेक्चर, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये कितना आ जाएगा, sin 2x का स्क्वायर आ जाएगा।
और साइन 2x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, जब स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस के 3/4 और ये आ गया 0 से लेकर 1 के बीच में। और जैसे ही आप -3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए हो जाएगी -3/4 से लेकर 0 के बीच में, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी जैसे आप ऐड करोगे तो 1/4 से लेकर 1 के बीच में। प्लीज़ आप खुद से ट्राई करो, फिर देखो वीडियो, है ना, तभी मज़ा है पढ़ने में। ऐसे डायरेक्ट सॉल्यूशन छाप रहे हो आप, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आगे चलें अपन, आगे मोड वाले का भी यूज़ कर लेते हैं। ये ना आप ये या अभी तो एक बार मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आगे इनका भी यूज़ करूँगा डायरेक्ट, है ना, तो एक बार देख लेना इनको। अब ये है 1 माइनस के 2x का मोड है, तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 माइनस के 2, इसकी वैल्यू आती है -1 से +1 के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -2 से लेकर +2 के बीच में। और फिर आप 1 ऐड करोगे तो -1 से लेकर 3 के बीच में आ जाएगा। और इसका हमें लगाना है मोड। मोड यहाँ पे अलग कलर से बता देता हूँ। अगर इसका मोड लगाना है हमें, तो बेसिकली क्या करेंगे अपन, बताओ जरा, आंसर बताओ क्या आएगा। कि सर नेगेटिव वैल्यू को हटा दो, कितना आ जाएगा, 0 से लेकर +3 आ जाएगा। प्लस में तो कोई छिड़खानी करनी नहीं है, बस नेगेटिव को हटा दो, खत्म बात, ठीक है। चलें आगे। आगे हमारे पास ये है जेई मेंस 2011 का क्वेश्चन है। ट्राई करो बेटा, पक्का ट्राई करो वीडियो पॉज करके, तभी पढ़ने का मतलब है, ऐसे लिख रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सर ये है ना, क्या करें, इसको कोस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, ये वाला आइडिया सही लग रहा है। इसको लिखेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स प्लस के कोस की पावर 4x। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने जैसी फीलिंग आ रही है, तो हम इसको एक बार थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ, ताकि आपको लग जाए कि हाँ सर ये आप जो बोल रहे हो वो ठीक ठाक मामला। प्लस के 1/4 और +3/4, इस 1 को हमने ऐसे अरेंज करके लिख दिया। ऐसा कैसे लिख दिया, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसको मैं ऐसे लिख सकूँ, बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स -1/2 का होल स्क्वायर। एक बार ओपन करके देखो जरा, ये बन रहा है क्या, a² b² 2ab यही बन रहा है, और प्लस के है हमारे पास 3/4, ऐसे कैसे रहे, ठीक है। अब इसके बाद अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ये तो अभी ये तो कर रहा है हमने आधे घंटे से, ये तो इसमें तो अपन अपना टाइम सारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली आ जाएगा -1 से +1 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 0 से लेकर 1, और -1/2 है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस के 3/4 है। तो जैसे ही आप -1/2 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा -1/2 से लेकर +1/2 आ जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो सर ये तो 3/4 ही आ गया, इसका सॉरी 1/4 ही आ गया, इसका स्क्वायर 1/4, इसका स्क्वायर 1/4, तो इसको 1/4 ही लिख देंगे ना, है ना। यही गलती होती है बेटा, मैंने बोला था ना आपको, फ्लो में आके ये यहाँ तो खैर 1/2 आ गया, तो दिमाग में आ गया होगा कि सर नहीं 0 भी काउंट करना है। अदरवाइज आप पक्का क्या बोल देते सर यहाँ पे कुछ अलग होता तो वहाँ से लेकर वहाँ तक ना, ये भूल जाते हैं कि बीच में आता है 0, 0 से लेकर 1/4 इसका करेक्ट है, मतलब ये आएगा इसका स्क्वायर करने के बाद में। और जब आप इसमें 3/4 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 से लेकर 1। जी सर 3/4 से लेकर 1, ये वाला करेक्ट हो गया। यहाँ पे तो बस कुछ नहीं किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और कोस की वैल्यू डाल दी, फिर तो आसानी काम था, ठीक है। इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, जेईई मेंस 2023 अभी पूछा गया रिसेंटली, ठीक है। ट्राई करो एक बार। क्या करेंगे अपन कि सर ये बोला गया कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, हमें लैम्डा की ऑल वैल्यू बतानी है, तो ये इक्वेशन हैज़ रियल सॉल्यूशन। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हमें बताना है कि अपन लैम्डा के लिए क्या क्या पुट करें जिससे ये जो इक्वेशन है कि रियल सॉल्यूशन आ जाए। तो अभी आप कंटिन्यू करो तो पता लग ही जाएगा। सर कोस 2 थीटा है ना, चलो ये बात तो पढ़े रहने दो, इसको ऐसे कैसे कोस 2x को ऐसे रहने दो। और हमें साइन की पावर 4 है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, देखो हमें पता है 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अपन क्या लिख देंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ताकि पूरा का पूरा 2x में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे माइनस के 2 है, तो इसको भी अपन कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता था, 2 कोस स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है, 1 प्लस कोस 2x। अब तो थोड़ा सा पल्ले पड़ा होगा कि सर डिवाइड बाई 2 ना, ताकि ये क्या आ जाए, बेसिकली सारा का सारा कोस 2x में आ जाए और रेंज वेंज निकालना आसान हो जाए। तो बात बन रही है कुछ सर, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं, दिख जाएगा कुछ ना कुछ। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 1a² प्लस b² ओपन कर देता हूँ,
और माइनस के 2 ये भी आ जाएगा, 2 cos 2x, और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गया माइनस के 1 और माइनस का cos 2x इज इक्वल टू आ गया लैम्डा। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे 1/2 और इससे चला जाएगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x आ गया, और यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का cos 2x आ गया और माइनस के cos 2x से तो कैंसिल ही हो गया यार cos 2x, तो थोड़ा चलो बताऊँगे क्या हो रहा है। देखो एक चलो बता देता हूँ, -1/2 आ गया, प्लस में cos 2x आ गया, और यहाँ पे माइनस का 1 था ही, और यहाँ पे आएगा माइनस के cos 2x आ गया इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। अब देखो cos 2x से तो cos 2x उड़ गया, और बेसिकली इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2 cos स्क्वायर 2x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3/2 इज इक्वल टू आ गया लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि सर cos x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेकर 1 के बीच में स्क्वायर है ना इसलिए, और माइनस के 3/2 भी है इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले अपन 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से लेकर 1/2, और उसमें से कर देंगे अपन माइनस के 3/2। ठीक है ना, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, -3/2 किया, तो जब आप करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा -1। ठीक है, तो -3/2 से लेकर -1 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कि मतलब अगर जैसे हुआ क्या रहा है सर, ऊपर तो कुछ और पूछा गया था, आप कुछ और निकाल रहे हो, नहीं, हमें अगर साइन की वैल्यू, अगर अपन लैम्डा की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ के लेंगे ना बीच में, तो यहाँ पे बेसिकली साइन एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ, या cos 2x है ना, वो बेसिकली -1 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। अदरवाइज ये इधर तो रहेगा cos 2x, इधर आ रहा है 3, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला रियल सोल्यूशन। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि भाई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये आया कि मस्ट भी लाई करना चाहिए इस वाले इंटरवल के अंदर, 0 से 1 के बीच में। अगर ये 0 से 1 को ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब हमें क्या बोलेंगे, इसकी कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। शायद आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। तो चलो फिर आगे चलते हैं, आगे अपन आ जाते हैं टाइप 3 के ऊपर। टाइप 3 में मतलब जिसमें फंक्शन हमें फंक्शन की रेंज पता है, और 1/fx की रेंज कैसे निकालेंगे, मतलब fx की रेंज अपन मान लेते हैं, जैसे पहले वाले एग्जांपल से हमने इसको समझने की कोशिश करते हैं कि fx की जो रेंज है वो 2 से 3 के बीच में है, देन 1/fx की रेंज क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं सर, उल्टा ही तो करना है ना, ये है 2 से लेकर 3 के बीच में ना, उल्टा ही तो करना है, तो उल्टा करेंगे तो यहाँ पे एक तो 1/2 आएगा, एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक 1/3 आएगा, और बाकी इसके बीच में सारे इसके बीच में नंबर रहने वाले हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, बेसिकली ये आ जाएगा 1/3 से लेकर 1/2। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि सर ऐसा हुआ क्यों है। एक बार ऐसे देख लो कि मान लो हमने लिया होता है एग्जाम्पल 1 से लेकर 3 के बीच में ना, इसको 1/3 उल्टा करना होता, तो बेसिकली यहाँ पे नंबर क्या है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है। जब इसको आप उल्टा करके लिखोगे तो कितना आएगा, 1/1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू आ गया 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1, तो 1/3 से लेकर 1 तक, और बाकी इसके बीच में सारे नंबर तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ये सारे इनके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं ना, रियल नंबर की बात कर रहे हैं अपन एंड पॉइंट पर ही देखते हैं बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे -2 से लेकर -3 के बीच में है ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एंड पॉइंट को उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा, -1/2 से लेकर -1/3। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि सबसे पहले जो है वो छोटा नंबर आता है, आगे वाला बड़ा नंबर आता है। तो यहाँ पे -1/2 छोटा नंबर है, इसलिए इसको पीछे लिख लिया हमने। ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारे पास 0 से लेकर 3 के बीच में हो। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है, देखना कोशिश करना, 1/0 कितना होता है सर, 1/0 होता है इनफाइनेट। ठीक है, एक्चुअल में तो 1/0 डिफाइंड ही नहीं होता, बट अपन बोल लेते हैं कि हाँ इनफाइनेट को अप्रोच कर रहा होगा लगभग। ठीक है, और 1/3 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, इसको उल्टा पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/3, और फिर ये करेगा इनफाइनेट को अप्रोच करेगा बेसिकली ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखो अगर आप यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो उल्टा करने पर 2 आ जाएगा, 1/3 पुट करोगे तो उल्टा करने पर 3 आ जाएगा, ऐसे 1/1000 पुट करोगे तो उल्टा करने पर 1000 आ जाएगा। तो आपको फील कर रहा होगा कि सर जैसे जैसे अपन 0 के नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू बेसिकली उल्टा करने के बाद इसकी वैल्यू जाएगी 1/3 से लेकर इनफाइनेट तक जाएगी आगे। ठीक है, जाती रहेगी। ठीक है, आगे वाली ये वाला देखो, ये वाला कितना है हमारे पास, -3 से लेकर 0। बेसिकली यहाँ पे 0 पर क्लोज ब्रैकेट लगाने का तो कोई सेंस नहीं बनता, क्लोज का मतलब उसी सेंस में लगा रहा है कि इनफाइनेट को अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे है -3 है, तो -3 है तो बेसिकली इसकी जो
मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो तो कितनी हो जाएगी, एक बार तो ये देख लो, ठीक है, कि 1/0 है, 1/0 पर ये इनफाइनाइट तो आ रहा है, बट ये इनफाइनाइट इस पर नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहा है, क्योंकि इसमें जैसे वैल्यू आएगी क्या क्या आएगी, एक बार यहाँ पे देख लो, -3 है ना, फिर -2 होगा, -1 होगा, -½ होगा, -1/10 होगा, -1/1000 होगा, ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं इस टाइप से। तो जैसे आप उल्टा करोगे तो इसकी वैल्यू जैसे कितना आ जाएगी, 1000 आ जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू -10 आ जाएगी। तो आपको फील हो रहा है जैसे जैसे जीरो के नज़दीक जा रहे हैं ये माइनस इन्फाइनिट की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या बोलेंगे सर, ये माइनस इन्फाइनिट आएगा इधर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसीलिए -1/3 आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी। और अगले वाले पर लगा दो आप 2 सितारे, क्योंकि ये वो है जिसमें पक्का गलती होती है, देखना पक्का गलती होती है, मैं बता रहा हूँ फिर भी आपसे गलती होगी, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे तब मुझे याद करोगे एक बार, ठीक। देखो -2 से लेकर, आपको मैं बताऊँ करके क्या हो गया आप, ठीक है, -3 से लेकर 2 है ना सर, कर देंगे उल्टा, कितना आ जाएगा, -1/3 से लेकर 1/2, ठीक है। ये करके आओगे बेटा, बट आपको करना नहीं है ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है, ठीक। क्यों पाप है, थोड़ा देखो, कॉमन सेंस लगाओ बेटा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हाँ सर सच में गणित बहुत बड़ी गलती करी हमने। गलती क्या, ये -3 से लेकर 2 है। अब देखना क्या हो रहा है, जैसे आप -3 से लेकर 0 तक बढ़ रहे हो आगे, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -3 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर 2, एक ही तो बात है भाई। इसको 2 पार्ट में लिख दिया भाई, -3 से लेकर 0 तक अलग लिख दिया और 0 से लेकर 2 तक अलग लिख दिया। अब -3 से लेकर 0 तक आप देखोगे बेटा, तो ये कितना आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1/3, तो ये आ जाएगा बेसिकली माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1/3 आ जाएगा। मैं ऊपर वाला यूज कर लेता हूँ, क्यों माथा फोड़ी करनी दोबारा। और फिर 0 से लेकर 2 है, तो 0 से लेकर 2 तक कितना आ रहा है, 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ये हो जाएगा यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। मैं ऊपर वाले कंसेप्ट का यूज कर लिया, बाकी आप समझ गए होंगे ना, ये बीच में 0 आ रहा है, तो 0 के जैसे जैसे इधर थे तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 0 के इधर वाली की बात करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसलिए बेसिकली इसकी जो वैल्यू आ रही है वो -इन्फिनिटी से लेकर -1/3 यूनियन 1/2 से लेकर इन्फिनिटी। आप पक्का इसके ऊपर स्टार लगा देना भाई, गलती होगी यार, ठीक है, बता रहा हूँ फिर भी गलती हो जाएगी, जो जोश में आके आप ऐसा कुछ करने वाले हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है कि हमें कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें हमें बताना है कि इसकी रेंज बतानी है। इसकी क्या करेंगे कि सर साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 के बीच में, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -2 से लेकर +2 के बीच में, और उसमें +1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेसिकली, ये -1 से लेकर +3 के बीच में। इसको क्या लिख दोगे, -1 से लेकर 1/3, है ना। गुड, बहुत आगे जाने वाले बेटा, अगर आपने सही बोला तो ये आ जाएगा -इन्फाइनाइट से लेकर -1। अब मैं बताने वाला नहीं हूँ कि ऐसा क्यों आ रहा है, यूनियन 1/3 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। पुराने पहले बता दिया था, अब आप खुद से देखना, अगर नहीं समझ में आया तो पहले जाके थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पीछे जाके स्लाइड में चेक करना है। इसकी जो रेंज होती है वो बेसिकली होती थी 1/2 से लेकर 1 के बीच में। चलो ये तो दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये तो फिर आपको लगेगा कि सर याद थोड़ा ना करना था। 1/2 से लेकर 1 के बीच में, ये सेम ही तो होता है, ठीक है। ये होती है 1/2 से लेकर 1 के बीच में, तो अपन डायरेक्ट यूज़ कर लिए, मतलब ऐसे याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले करवा रखा है इसलिए डायरेक्ट यूज़ कर ली। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, उल्टा करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। ओके गुड, चलें आगे। 1/1 तो 1 हो गया, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ गया। गुड, अब ये देखो साइन 1/6 से लेकर 1 में साइन 6 प्लस कोस 6 हो, अगेन उसकी बात करता हूँ, ये आ जाता है 1/4 से लेकर 1 के बीच में ना। ये देखो 1/4 से लेकर 1 के बीच में, इसको अपन क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 1/4 से लेकर 1 के बीच में, और जब उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा, और 4 का 1/4 का उल्टा 4 हो जाएगा। 1 से लेकर 4 के बीच में इसकी रेंज आ जाएगी। आगे ये भी हमने कर रखा था, उसी का मैंने सारी चीज़ें तीनों क्वेश्चन वहीं से उठाए थे। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो कितनी यार, हाँ ये था 0 से लेकर 3 के बीच में ना। तो 0 से लेकर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, इसकी जो बेसिकली रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 0 से लेकर 3 के बीच में, बट इसका 1 बाई करेंगे 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 से लेकर इनफाइनाइट, 1/3 से लेकर इनफाइनाइट।
ये चीज़ आप शायद क्लियर होगी, क्योंकि बड़ी बात नहीं है, बस एक थोड़ा जीरो का लफड़ा रहता है ना, जीरो बीच में आ जाता है तो 1/में हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जिसमें अगर हमारे पास फंक्शन एफ एक्स की रेंज गिवन हो और हमें स्क्वायर रूट की रेंज निकालना, तो क्या कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट में बेसिकली अपन क्या करने वाले, सिंपल, अब तो तुम्हें मतलब पता लग गया, पैटर्न पता लग गया, दिमाग में इमेज बन गई कि सर जीरो का क्या कर देंगे अपन, ये निकालना है जीरो से लेकर 2 के बीच में इसका स्क्वायर रूट, तो अपन जीरो का स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो जीरो आने वाला है, और 2 का कर देंगे तो √2 आने वाला है। खत्म बात। गुड, ठीक है। यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -2 से लेकर -1 के बीच में। गड़बड़ हो गया सर। माइनस, जब एफ एक्स -2 से +1 के बीच, -2 से -1 के बीच में जा रहा है और उसका स्क्वायर रूट करोगे तो कोई सेंस ही नहीं बना, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, डोमेन नॉट डिफाइंड, कट कर देंगे, मतलब फाई आ जाएगा डोमेन में, डिफाइंड क्या बोल सकते हैं, फाई बोल देते हैं। फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली। ठीक है, तो -2 से 0 के बीच, -2 से 3 के बीच में अगर एफ एक्स की रेंज -2 से लेकर 3 के बीच में आ रही है, तो बेटा क्या करेंगे अपन कि सर 0 से लेकर -2 के बीच में तो कोई सेंस है नहीं, 0 से लेकर 3 तक लिख दो। इसको डिफाइन करना है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 0 से लेकर 3 तक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 से लेकर √3 आ जाएगा। नेगेटिव वाले को तो वैसे ही नेगलेक्ट कर दिया, अगर कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और वही बात होगी कि स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या लिख रखा है, आ लिख रखा है, ये बेसिकली कितना आ जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिट आ जाएगा। नेगेटिव वाले को अपन नेगलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत। गुड, चलें आगे। आगे हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस गिवन हो, देन इसकी अपन रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये तो पता ही है अपने को कितना हो जाएगा, -1 से लेकर +1 के बीच में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से लेकर +2 के बीच में, और +1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 से लेकर 3 के बीच में। और जैसे ही आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा ये, सर नेगेटिव वाले को तो नेगलेक्ट कर दो, ये बेसिकली ऐसा ही लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 कर दोगे तो वो 0 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कर दोगे तो वो √3 आ जाएगा। बन गई बात? सर बात तो बन गई, बात बन गई, तो फिर यहाँ पे भी इसी का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम में तो लिखा हुआ है, तो इसकी रेंज तो हमें पता है कितना आएगा, 0 से लेकर √3 आएगा, और जब आप 1 में कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3 से लेकर क्लोज आ जाएगा, 1/√3 से लेकर इन। ठीक है, ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली कि 1/0 इन्फाइनाइट को अप्रोच करेगा। गुड, ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ कंफर्टेबली समझ में आ गई होगी। कोई ज़्यादा कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे, सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने पास नेक्स्ट टाइप के ऊपर, थोड़ी सी देर में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने वाले हैं अपन। थोड़ी सी हिम्मत रखो बेटा, अगर आपने अभी तक सच में, अगर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो ना, आप सच में जेई के लायक हो। मतलब आप बता रहा हूँ मैं कि पहले दूसरा वीडियो सब देखते हैं, वो सारे स्टूडेंट ही देखते हैं, जो लास्ट तक वही टिकता है जिसके अंदर जज्बा होता है, मतलब जो करने की इच्छा होती है, और जो ये सब कर रहा है वो जेई में पक्का अच्छा स्कोर करेगा। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिकली पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल इस चीज़ के ऊपर है कि बच्चों को मैक्सिमम कंटेंट अपन प्रोवाइड कर सकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे सकें। ऐसा कोई मतलब, ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि हम बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे ऐसा वगैरह, वो सब बाद की बातें हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो फोकस है वो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि तुम्हारे के पास, तुम सबके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट जाए, और कैसे अपन कैसा क्या क्या करें जिसके लिए तुम्हारा बेटर हो, मतलब। ठीक है, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट आपको केवल और केवल क्या करना है, लेक्चर देखना है, साथ में ही जैसे लेक्चर देखने का एक और तरीका बताता हूँ मैं। आप ऐसा मत करना कि जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख रहे हो, ऐसा नहीं। आप उसको पहले समझो, ठीक है, और फिर आप अच्छे से नोट्स बनाओ, मतलब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बता रहे हो बस सुन रहे हो, लिख रहे हो। क्वेश्चन जो मैंने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो पहले खुद ट्राई करके देखो, फिर आप देखो वीडियो। ठीक है, तो ही फायदा होगा। अदरवाइज ऐसे लिखने का तो कोई सेंस है नहीं। देखो यार, मैथ्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं, कि आप लिख लिया, रट लिया, काम चल जाएगा। इसमें खुद से ही करना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कल परसों, कि जैसे अपन को बता दिया कि ऐसे गियर डालते हैं, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, उससे गाड़ी नहीं चलती। जब हम खुद चलाते हैं ना तभी सीखते हैं गाड़ी चलाना। ठीक है, तो वैसे ही आप खुद ट्राई करो इसको। तो चलो आगे आ जाते हैं अपन कि रेंज कैसे निकालें y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x की। तो बेसिकली ये आप याद रख लेना, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ याद रखो इसको। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखना कि a sin x प्लस b cos x की जो रेंज होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। मिनिमम और मैक्सिमम होती है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, निकालेंगे कैसे, बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्या करेंगे अपन, y इज इक्वल टू, हमने क्या किया, ये थोड़ा सा एक मैं स्टेप लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप बता देना कि सर ये इतना तो चलता है ना।
ये यहाँ पे है ए साइन एक्स है, एक बार प्लस ले लेता हूँ है ना, माइनस वाले को तो आप खुद ही ट्राई कर लेना। हमने बस एक स्टेप लिखी है मैंने, ये क्यों लिखी है अभी अभी नहीं समझ में आएगा, 1 मिनट बाद में समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। हाँ सर कर सकते हैं, बट करा क्यों है बस ये नहीं पता, ठीक है, वो मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। ये कितना है, बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में आ जाएगा कोस एक्स, ठीक है। अब देखो इसलिए करा है बेटा क्योंकि अगर हम किसी भी एक को, दोनों में से किसी एक को, जैसे इसको मैंने मान लिया कोस थीटा मान लिया, कोस थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप साइन थीटा कैसे निकालोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना के, राइट। साइन ये क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो मैं बता देता हूँ कि पहली बार कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। ये थीटा आ जाएगा हमारे पास, ये बेस आ गया ए, हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाना, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी लगाना, तो ये बी आ जाएगा, ठीक है। इतना कॉमन सेंस होता है। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। तो अगर ये कोस थीटा है तो ये साइन थीटा आ गया, तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारे पास, कोस थीटा इंटू में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन थीटा इंटू में कोस एक्स। और ये कितना होता है सर, ये तो पता ही नहीं सर, बेटा पास में नहीं हो ना, तो अगर ऐसी बात बोल दो ना तो मैं लगा दूँ तो चपेट, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, साइन एक्स प्लस थीटा, ये आ गया। अब हमें पता है कि सर साइन ए एक्स प्लस बी की तो रेंज कितनी होती है, -1 से +1 के बीच में होती है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इधर लिख देता हूँ ना, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास अंडर रूट ऑफ, अरे ये मैंने गलती से यहाँ पे अपॉन में लिख दिया भाई, अपॉन में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू पता है, रेंज -1 से +1 के बीच में आने वाली है, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। ये लो सर, अब ठीक है, रेंज हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो, इसको साइन थीटा भी मान सकते थे, तो ये कोस थीटा आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे फॉर्मूला ये क्या बन जाता, कोस का फॉर्मूला बन जाता, यहाँ पे कोस थीटा प्लस एक्स प्लस थीटा आ जाता, तो वहाँ से भी सेम ही आंसर आने वाला, ठीक है। गुड। अरे ये चीज़ माइनस के लिए भी ट्रू होगी, आप खुद ट्राई करना, मतलब सेम प्रोसेस है। तो फाइनल कंक्लूजन तो यही हो गया कि हम ये याद रख लेंगे कि ए एक्स प्लस बी आ जाए या प्लस माइनस बी आ जाए तो उसकी रेंज ये होती है, ये याद ही रख लेना क्योंकि बार बार यूज आता रहेगा यार, ठीक है। तो यहाँ पे है बेसिकली हमें बताना है कि y इजकल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स गिवन है, वो बताना है कि इसकी रेंज बताओ। तो क्या करेंगे अपन कि सर यहाँ पे बेसिकली अगर इससे कंपेयर करें y इजकल टू ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स से, तो हमारे पास बेसिकली वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू भी आ गई 1। तो इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा -√2 से लेकर +√2। ये बात क्लियर हो गई सर? बिल्कुल क्लियर हो गई। ऐसे अगले वाला बता दोगे? हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। इसकी जो रेंज आने वाली है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा, 9 + 16 से लेकर 9 प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 तो डायरेक्ट ऐड कर ही देंगे, समझ गए होंगे ये बात तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5 से लेकर +5, और जब इसमें 5 ऐड करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा। ये कितनी बार सुबह से आने के बाद ये तो कर रहे हैं आज, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली 0 से लेकर 10 तक। बोलो आया ना मज़ा? ठीक है, वैसे कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बट उसी को इधर उधर करके कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा होगा शायद आपको कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। और बड़ी आसानी से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ बस सर आपने इधर कान मरोड़ दिया, इधर मुंह मरोड़ दिया, बस वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं फॉर्मूले का, ठीक है। आपने देखा होगा कि जनरली हमने ट्रिग्नोमेट्री में मोटे मोटे तौर पर तो 2 ही डेफिनेशन करी है, ठीक है। एक तो साइन एक्स की जो न्यू डेफिनेशन थी वो, और एक हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव करा था वो। उसके बाद में जो भी चीज़ पढ़ी ना हमने, इधर उधर करके, इसको इधर कर दो, इसको ये लिख दो, इसको वो लिख दो, मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड करा दो, सारे वही चीज़ें बन रही है ना। तो आगे वाली बात करते हैं, इसका बताओ, ठीक है। तो वही बात होगी सर, पहले इसका तो हमने देख लिया था,
इसकी वैल्यू अभी देखी थी हमने 0 से लेकर 10 के बीच में होती है। अब देख लो पीछे वाला एग्जाम्पल है यार, ये तो ठीक है, ये होती है 0 से लेकर 10 के बीच में, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये आ जाएगा बेसिकली 0 से लेकर √10 के बीच में, और ये कितना हो जाएगा सोच के बताओ जरा, ये हो जाएगा 1/√10 से लेकर इन्फिनिट हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन में 0 आ जाता है तो ये इन्फिनिट को अप्रोच करता है। गुड गुड, अगर आपने यहाँ तक कर लिया मतलब आप बहुत अच्छा करोगे आगे जाके। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है JEE में 2019 का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एक बार आप ट्राई करो इसको, ट्राई करो। गुड, ठीक है। तो सर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो अगर यहाँ पे भी देख थीटा होता तो तुम आराम से बता देते, बट ये π/6 की वजह से दिक्कत हो रही है। तो कोई नहीं यार, एक स्टेप और कर लेंगे एक्स्ट्रा। क्या करेंगे, y मान लेते हैं एक बार इसको, ये आ जाएगा 3 cos थीटा, इसको ओपन कर लेते हैं, इतनी मेहनत तो कर लो यो। ये कितना आ जाएगा 5 sin A cos B sin थीटा cos π/6 माइनस cos A sin B cos A sin π/6। तो जैसे इसको ओपन करोगे कितना आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस 5 cos π/6 के लिए होती है √3/2 ना। यार ये तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इतना तो पता होना ही चाहिए। और इसके लिए जाएगी 1/2, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ना ये बात, तो शायद 2-4 बच्चे तो बोले देंगे कि सर यार ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, ठीक है। तो साइन थीटा तो ये क्या करते हैं, कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक तो 3 आ गया और यहाँ पे एक आ जाएगा 5 - 5/2 ना, और ये आ जाएगा 5√3/2 इंटू में साइन थीटा। अब लग जाएगा सर, हाँ अब लग जाएगा सर, जो भी पढ़ाया ना आपने A² B² वाला, क्योंकि ये वही तो है। इसको थोड़ा सा वो लिख देता हूँ, 6/5 1/2 इंटू कोस थीटा। ये मुझे शर्म आ रही है लिखते हुए, बट क्या करूँ मैं, ये स्टेप तो लिखनी नहीं चाहिए। एक कोस थीटा B sin थीटा क्या आ जाएगा, इसकी रेंज आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, √A² + B² ना, कितना हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1/4 प्लस 25 इंटू में 3 डिवाइड बाई 4, तो 76/4 आ गया। 76 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 है ना, चलो मैं बता देता हूँ, ये तो यार वैसे कैलकुलेशन है, तो 76 डिवाइड बाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 3 19 कैसे आ रहा है, एक मिनट रुक, तो 4 1 3 √19 आ रहा है, √19 आ रहा है, तो फिर ऑप्शन शायद मैंने लिखे नहीं होंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो ये सर √19 ही होगा, इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा होगा, तो √19 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलें। ये तो कुछ नहीं किया है, तो बस जस्ट ओपन करके इसकी मैक्सिमम बता दी, और क्या है ना। आगे चलते हैं, आगे ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो। इसको अपन क्या कर लेंगे सर, इसको तो एक बार तो ये लिख लेते हैं, 3 sin कॉमन ले लेंगे, तो 3 sin² x प्लस cos² x आ गया, और प्लस में यहाँ पे जो बच गया 3 cos² x को एक साथ लिख दिया। ठीक है, और इसको अपन sin 2 थीटा लिख देते हैं ना, 2 करके 2 sin 2, ये तो पल्ले पड़ गया हो ना कि 2 sin थीटा कोष्टा को ऐसे लिख देंगे। इसके लिए तो कितने आ गए, 3 आ गई, ये 1 होता है ना, हाँ हाँ, इतना तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकता हूँ, और ये बार बार यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, बट 1 माइनस के cos 2x कितना आ जाएगा, 2 sin² x। अब ये क्यों लिखा 2 sin² x बेटा यहाँ पे बेसिकली अच्छा 1 प्लस cos 2 थीटा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि cos² x मैंने देखा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या है यहाँ पे, 2 cos² x होता है। ठीक है, तो cos² x को क्या लिख देंगे बेसिकली अपन cos 2x अपॉन में, और ये आ जाएगा माइनस के 2 sin x sin 2x प्लस 5, बस बस। ठीक है, बस 1 मिनट और दे दो मेरे को, 5 3 ये तो हो गया 8 प्लस 3/2, और ये आ जाएगा 3/2 इंटू में cos 2x और माइनस के 2 इंटू में sin 2x। अब नहीं बताने वाला बेटा मैं, ये तो a sin x b cos x वाली सी बात बन गई, और प्लस में आगे ऐड कर ही दोगे आप, इतना तो कर लोगे आप। ठीक है, हाँ ये तो वही क्वेश्चन लिख, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे हमने ये वाला करा है ना, ये यही है, सेम टू सेम ये बस। तो यहाँ पे इसको मैं मार देता हूँ होमवर्क, ठीक है, ये आप करोगे होमवर्क में। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट, अगर इस बार हमें कोई क्वाड्रेटिक में गिवन हो साइन और कोसाइन,
देन अपन इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं बताने वाला, जनरली अपन ये फॉलो करेंगे। अपन तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ये हमने पहले भी करा है, एक दो बार पहले भी करा था। अब इसको प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास ये गिवन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस 20 कोस एक्स प्लस 1 है। तो इसको बेसिकली अपन क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। कोस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के 20 कोस एक्स प्लस के 1 है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस के कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 20 इंटू में कोस एक्स और प्लस के 2, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, जैसे माइनस का 1 अपन कॉमन ले लेंगे यहाँ से, या फिर माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ ना, तो कितना आ जाएगा ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 20 प्लस का 20 कोस एक्स और प्लस के 2 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। बन रहा है, बन तो रहा है ना। हाँ यार, वो वाला मेथड नहीं बताने वाला, इसको हाफ से डिवाइड कर दो, फलाना दिखाना तब बन जाएगा ना, तो तुम खुद ही देख लेना है ना परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हो। तो ये बन जाएगा कोस एक्स प्लस में 2 ये भी आ रहा है, तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए स्क्वायर के लिए अपन 100 माइनस कर। ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया एक बार चलो बता देता हूँ। देखो जैसे आप जनरली हमें आइडिया यहाँ पे लगा कि कोस स्क्वायर एक्स था 2ab ये था, तो हमने कोस एक्स प्लस 10 लिया ताकि इसका स्क्वायर करेंगे, एक तो ये बन जाएगा और 2ab में ये बन जाएगा, और 100 बनेगा वो हमने माइनस कर दिया। गुस्सा तो आ रहा है मुझे, ठीक है, कि ये क्या बता रहा हूँ मैं। इसको क्या लिखेंगे अपन, माइनस के जैसे आप करोगे तो प्लस का 100 और 02 ना, तो ये आ जाएगा 102 माइनस में कितना आ जाएगा कोस एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। ओके गुड गुड। अब अपने कंट्रोल में आ गया क्वेश्चन। कैसा आया कंट्रोल में कि सर कोस एक्स की वैल्यू तो पता है अपने को कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, यहाँ पे बता देता हूँ ना। तो कोस एक्स की वैल्यू जाने वाली है -1 से लेकर +1 के बीच में, और प्लस में करना है हमें 10, और इसका करना है बेसिकली हमें स्क्वायर। 10 था कि 100 था, 100 था क्या, हाँ ओके, बाकी तो कर लिया था मैंने, ठीक है। जैसे आप 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेसिकली, प्लस के 9 से लेकर 11 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बेसिकली 81 से लेकर 121 आ जाएगा। और हमें क्या करना था बेसिकली, इसको माइनस, ये इसकी रेंज आई है इसकी ना, तो हमें क्या करना था 102, यहाँ पे बता देता हूँ आगे वाला चीज़, ये है 102 और माइनस का क्या है 81 से लेकर 121। तो ये कितना आ जाएगा जब आप इसमें से माइनस, चलो बता देता हूँ, ठीक है 102 क्या है देता हूँ, माइनस के 121 माइनस के 81 आ गया। अब आप जब ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, और माइनस का 19 आ जाएगा सॉरी, और जब इसमें ये वाला ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो माइनस के 19 से लेकर 21 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जनरली अप्रोच यही रहती है कि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर अंदर तो अपन इसके लिए तो पुट कर ही देंगे कि -1 से +1 के बीच में, फिर पूरी रेंज निकाल। अच्छा आप ना ऐसी गलती मत करना। कैसी सर, परेशान क्यों हो रहे हो, ये 0 से लेकर -1 से लेकर +1 का स्क्वायर करोगे तो 0 से लेकर 1 आ जाएगा, माइनस का 20 और ये -1 से लेकर +1 आ जाएगा, और प्लस का 1 सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। बेटा ऐसी गलती मत करना, बता रहा हूँ। पहले भी हमने ये बात बताई थी मैंने कि ऐसा करना गुनाह है। गुनाह क्यों है, क्योंकि जब भी ये 0 बनेगा तब ये -1 नहीं बनने वाला, जब ये 1 बनेगा तब ये +1 नहीं बनने वाला, समझ रहे हो। इसलिए अपन एक साथ इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। ये गलती होती है, मैं जब स्टूडेंट था मेरे से भी हुई थी ना, बट ये ध्यान रखना, इस बात को यहाँ पे लिख लो, ये बात है ना, इसके ऊपर स्टार मार्क कर देना कि ऐसा नहीं करना है, क्रॉस कर देना इसको, ठीक है। आगे जैसे ये आगे इसमें भी ऐसा नहीं करना है, -0 से लेकर 1 तक कर लिया हमने, -4 -1 से लेकर +1 कर दिया इसमें, और +13 कर दिया, ये गुनाह है, ठीक है। गुनाह क्यों समझ में आ गया। करना क्या है ये तो खैर अभी क्या ही बताऊँ, ये तो वही वाली बात होगी। इसको डायरेक्ट लिख दो आप, cos x -2 का होल स्क्वायर प्लस के 9 आ गया, ठीक। ये -1 से +1 के बीच में चला जाएगा, -2 करना स्क्वायर करना, ठीक है, +9 ऐड कर देना, हो जाएगा। ये तो पीछे वाला हो गया, तो ये बात हुई। अब आ जाते हैं, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखना, एक तो ये है, एक इसके आगे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट याद रखनी है कि a sin x प्लस b cos x की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -√a² प्लस b², ऐसे ही
प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ए टेन स्क्वायर टा प्लस बी कोट स्क्वायर टा की मिनिमम वैल्यू होती है 2ab और मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी। प्रूफ तो कर देंगे, 2 मिनट का काम है, बट इसको याद रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? सर क्या बात कर रहे हो, इसको तो अपन ऐसे लिख देंगे ए टेन थीटा माइनस के बी कोट थीटा का होल स्क्वायर, और जैसे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे और 2ab करोगे ना, आप इसको ओपन करके देख लो एक बार, अलग कलर से करा देता हूँ ये। जैसे आप ओपन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और माइनस के 2ab टेन टेन टू कोटा के लिए तो 1 आ जाएगी। तो इसको क्या कर देंगे, प्लस 2ab कर देंगे, ठीक है। ये 2ab से 2b कैंसिल, ऊपर वाला y बन जाएगा, y मान लेते। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर इसकी मिनिमम स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की मिनिमम 0 हो सकती है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, ये पॉजिटिव आएगा तो अपन क्या बोलेंगे 2ab से लेकर इन्फाइनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है। बट यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, अभी करेंगे भी, आपको बताएंगे कि क्या मिस्टेक होती है। बट एक बार के लिए आप ये देख लो कि बेटा ये जरूरी है कि 0 तो आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि 0 से ऑलवेज बड़ा आए, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे ये जरूर चेक करना कि सर क्या ये ए 0 आ रहा है, ए टेन एक्स माइनस के बी कोट एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब ए टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी बाई टेन एक्स। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, टेन स्क्वायर एक्स क्या होना चाहिए, बेसिकली बी बाई ए के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा हो जाए कि बी बाई ए, वैसे तो आर है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, है तो मिल ही जाएगा ना, बट आगे देखेंगे कई बार ऐसे दिक्कत आ जाती है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो हमें पता है बेसिकली, अभी हमने देखा था कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई। तो अभी देखा था हमने इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2ab से लेकर इन्फिनिटी तक ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है और बी की वैल्यू कितनी है 2 है, से इन्फिनिटी तक। तो कितना आ जाएगा बेसिकली, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है ना, 12 से लेकर इन्फिनिटी। डायरेक्ट बता दिया हमने आंसर की मिनिमम वैल्यू 12 आ गई। बट अब देखो कुछ मेरे जैसे होनहार बच्चे होंगे, वो ऐसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, ठीक है सर, इसको तो ऐसे लिख देते हैं 3 टेन एक्स प्लस 2 कोटक्स का होल स्क्वायर, और ए बी करोगे ना आप, ये देखना आप ए बी करोगे तो बेसिकली माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि प्लस 12 आ जाएगा तो माइनस मैनेज करने के लिए हमने माइनस 12 भी कर दिया। सर परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो मिनिमम वैल्यू आ गई -12 है। तो वो ज़्यादा होनवारी भी यहाँ पे काम नहीं करती है। बता सकते हो कि इस बंदे ने गलती कहाँ पे करी है, मतलब मैंने गलती कहाँ पे करी, मैं था ना, गलती बेटा यहाँ पे कर दी कि जैसे आप इसको 0 की, क्योंकि आपने माना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 0 भी होती होगी, आपने तो ये मान के आंसर बताया ना। तो जैसे आप 0 के इक्वल पुट करोगे कितना आ जाएगा, 3 टेन एक्स प्लस के 2 कोट एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 टेन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2 बाई टेन एक्स, कोट एक्स को हमने क्या लिख दिया 1 बाई टेन एक्स, ठीक है। आ गया -2/3, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, जिसका मतलब इस बंदे ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब करेक्ट मेथड क्या होगा, आप इसको ऐसे लिखो फिर। तो ये होशियारी दिखाने के चक्कर में ज़्यादा मत रह जाना ना, ऐसे देख लेना कि 0 तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको आप लिखो 3 टेन एक्स माइनस के 2 कोटक्स का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 12 है। हाँ ये बोल सकते हैं सर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जैसे आप इसको 0 पुट करोगे, करके देख लो यार, ऐसे डर क्या रहे हो, जैसे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ना आप करके देखना, 2 टेन स्क्वायर की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो हाँ ये पॉसिबल हो सकता है किसी ऐसे एक्स की वैल्यू होगी जिस पर 2/3 आ रहा होगा, क्योंकि एक्स टेन स्क्वायर एक्स की तो रेंज होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है ना, उनके बीच में आ रहा है। तो ये बात क्लियर होगी। तो ये थोड़ी सी गलती ध्यान में रखना ना, बहुत काम की बात बताइए मैंने बेटा, आपको बाद में पता लगेगा जब आप टेस्ट वेस्ट तब, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, तो एक बार इसको अपन बाद में करते हैं डिस्कस, चलो बता दो, अभी बता दो, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोई बात होगी कि सर मिनिमम वैल्यू बतानी है ना, लो सर साइन एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स का होल स्क्वायर और माइनस के कितना आ जाएगा 2ab आ रहा है ना, 4 आ जाएगा।
तो आपको लगेगा कि सर मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है तो, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी y की -4। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? हो भी सकता है आप सही बोल रहे हो, एक बार आप चेक कर लो कि भाई ये मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो उसको मिनिमम वैल्यू 0 माना है, तभी तो उसको बोलेंगे -4 के इक्वल आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू, नहीं बोल लेते +2 कोसेक एक्स इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ। जैसे ही करते हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, इतना तो कर ही सकता हूँ यार। कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू -2 आ गई, भाई पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो सर आप बता रहे हो वो गलत है। सही क्या है, सही क्या है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको मैं माइनस वाला के साथ इसको अपन लिखने की कोशिश करते हैं। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे अपन, इसको अपन लिखेंगे साइन एक्स माइनस में 2 कोसेक एक्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे और प्लस में 4 कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स कितना आ रहा है, जैसे ही आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया, 2 आ गया। अरे फंस गए अभी भी, इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी क्या होती है, 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ये तो 2 आ गया, समझ रहे हो ना, इसको 0 के इक्वल पुट करके तो आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, सारा ही फेल हो गया सर आपका कंसेप्ट। यहाँ पे थोड़ी और स्मार्टनेस दिखाएंगे, जहाँ दिक्कत आएगी वहीं से अपन रास्ता चुनना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे सर, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इसको लिखेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। हमने क्या कर दिया, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 4 को हमने 3 + 1 कर दिया, ठीक है, ओके। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स, इसका होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करना है तो +2 भी करना पड़ेगा, प्लस के 2 इंटू में 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आने जाएगी, 0 आ गई। ओके सर, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी, एक बार आप प्लीज़ वेरीफाई, अदरवाइज तो दिक्कत हो रही। देखो 2 जगह 0 होगी, जैसे आप करोगे यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, ओके। यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 आ सकती है सर, और मिनिमम वैल्यू 0 कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू π/2 होगी, क्योंकि π/2 पर होती है साइन की वैल्यू 1। तो जैसे आप π/2 डालोगे यहाँ पे, ये तो हो जाएगा बेटा 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, π/2 के ऊपर 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 = 5। दिस इज करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया इस वाले क्वेश्चन में, कि देखो ये गलतियां आप कर सकते हो, ये मैंने पहले बता दिया। तो जैसे आप 102 के अंदर ये वाला ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, और माइनस का 19 आ जाएगा, सॉरी। और जब इसमें ये वाला ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो माइनस के 19 से लेकर 21 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जनरली अप्रोच यही रहती है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और फिर अंदर तो अपन इसके लिए तो पुट कर ही देंगे कि -1 से +1 के बीच में, फिर पूरी रेंज निकाल। अच्छा, आप ना ऐसी गलती मत करना। कैसी सर, परेशान क्यों हो रहे हो, ये 0 से लेकर -1 से लेकर +1 का स्क्वायर करोगे तो 0 से लेकर 1 आ जाएगा, माइनस का 20, और ये -1 से लेकर +1 आ जाएगा, और प्लस का 1। सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है बेटा, ऐसी गलती मत करना, बता रहा हूँ। पहले भी हमने ये बात बताई थी मैंने कि ऐसा करना गुनाह है। गुनाह क्यों है, क्योंकि जब भी ये 0 बनेगा तब ये -1 नहीं बनने वाला, जब ये 1 बनेगा तब ये +1 नहीं बनने वाला, समझ रहे हो। इसलिए अपन एक साथ इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। ये गलती होती है, मैं जब स्टूडेंट था मेरे से भी हुई थी ना, बट ये ध्यान रखना, इस बात को यहाँ पे लिख लो, ये बात है ना, इसके ऊपर स्टार मार्क कर देना कि ऐसा नहीं करना है, क्रॉस कर देना इसको, ठीक है। आगे जैसे ये आगे इसमें भी ऐसा नहीं करना है, -0 से लेकर 1 तक कर लिया हमने, -4 -1 से लेकर +1 कर दिया इसमें, और +13 कर दिया, ये गुनाह है, ठीक है। गुनाह क्यों, समझ में आ गया। करना क्या है, ये तो खैर अभी क्या ही बताऊँ, ये तो वही वाली बात होगी। इसको डायरेक्ट ही लिख दो आप, cos x -2 का होल स्क्वायर प्लस के 9 आ गया, ठीक। ये -1 से +1 के बीच में चला जाएगा, -2 करना, स्क्वायर करना, ठीक है, +9 ऐड कर देना, हो जाएगा। ये तो पीछे वाला हो गया, तो ये बात हुई। अब आ जाते हैं, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखना। एक तो ये है, एक इसके आगे डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट याद रखनी है कि a sin x प्लस b cos x की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ऐसे ही यहाँ पे a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 2ab और मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी। प्रूव तो कर देंगे, 2 मिनट का काम है, बट इसको याद रखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे प्रूफ? सर क्या बात कर रहे हो, इसको तो अपन ऐसे लिख देंगे a tan थीटा माइनस के b cot थीटा का होल स्क्वायर, और जैसे आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे और 2ab करोगे ना, आप इसको ओपन करके देख लो, एक बार अलग कलर से करा देता हूँ। ये जैसे आप ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा और माइनस के 2ab tan थीटा इंटू कोटा के लिए तो 1 आ जाएगी। तो इसको क्या कर देंगे, प्लस 2ab कर देंगे, ठीक है। ये 2ab से 2ab कैंसिल, ऊपर वाला y बन जाएगा, y मान लेते। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर इसकी मिनिमम स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की मिनिमम 0 हो सकती है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ऑलवेज, ये पॉजिटिव आएगा तो अपन क्या बोलेंगे 2ab से लेकर इन्फाइनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है। बट यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, अभी करेंगे भी, आपको बताएंगे कि क्या मिस्टेक होती है। बट एक बार के लिए आप ये देख लो कि बेटा ये ज़रूरी है कि 0 तो आना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि 0 से ऑलवेज बड़ा है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे ये जरूर चेक करना कि सर क्या ये a0 आ रहा है, a tan x माइनस के b cot x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब a tan x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b बाई tan x। तो यहाँ से क्या बोलेंगे tan स्क्वायर x क्या होना चाहिए, बेसिकली b बाई a के इक्वल होना चाहिए, मतलब ये एग्जिस्ट करना चाहिए। कहीं ऐसा हो जाए कि b बाई a, वैसे तो r है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, है तो मिल ही जाएगा ना, बट आगे देखेंगे कई बार ऐसे दिक्कत आ जाती है ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो हमें पता है बेसिकली, अभी हमने देखा था कि a स्क्वायर tan स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। तो अभी देखा था हमने इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2ab से लेकर इन्फिनिटी तक ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है, से इन्फिनिटी तक। तो कितना आ जाएगा बेसिकली 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है ना, 12 से लेकर इन्फिनिटी। डायरेक्ट ही बता दिया हमने आंसर कि मिनिमम वैल्यू 12 आ गई। बट अब देखो कुछ मेरे जैसे होनहार बच्चे होंगे, वो ऐसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, ठीक है सर, इसको तो ऐसे लिख देते हैं 3 tan x प्लस 2 cot x का होल स्क्वायर, और ए बी करोगे ना आप, ये देखना आप ए बी करोगे तो बेसिकली माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि प्लस 12 आ जाएगा तो माइनस मैनेज करने के लिए हमने माइनस 12 भी कर दिया। सर परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो मिनिमम वैल्यू आ गई -12 है। तो वो ज़्यादा होनहार भी यहाँ पे काम नहीं करती है। बता सकते हो कि इस बंदे ने गलती कहाँ पे करी है, मतलब मैंने गलती कहाँ पे करी, मैं था ना, गलती बेटा यहाँ पे कर दी कि जैसे आप इसको 0 की, क्योंकि आपने माना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब इसकी मिनिमम 0 भी होती होगी, आपने तो ये मान के आंसर बताया ना। तो जैसे आप 0 के इक्वल पुट करोगे कितना आ जाएगा 3 tan x प्लस के 2 cot x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 tan x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2 बाई tan x, cot x को हमने क्या लिख दिया 1 बाई tan x, ठीक है। आ गया -2/3, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, जिसका मतलब इस बंदे ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, ये नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब करेक्ट मेथड क्या होगा, आप इसको ऐसे लिखो फिर। तो ये होशियारी दिखाने के चक्कर में ज़्यादा मत रह जाना ना, ऐसे देख लेना कि 0 तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको आप लिखो 3 tan x माइनस के 2 cot x का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा 12। हाँ ये बोल सकते हैं सर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जैसे आप इसको 0 पुट करोगे, करके देख लो यार, ऐसे डर क्या रहे हो, जैसे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ना आप करके देखना 2 tan स्क्वायर की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो हाँ ये पॉसिबल हो सकता है किसी ऐसे एक्स की वैल्यू होगी जिस पर 2/3 आ रहा होगा, क्योंकि एक्स tan स्क्वायर एक्स की तो रेंज होती है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है ना, उनके बीच में आ रहा है। तो ये बात क्लियर होगी। तो ये थोड़ी सी गलती ध्यान में रखना ना, बहुत काम की बात बताइए मैंने बेटा आपको। बेटा अगर हमारे पास इस फॉर्म में गिवन हो कि a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, देन अपन कैसे इसकी रेंज बताते हैं। तो ये आपको भी याद ही रखना है, ये टाइप 7 में कंसिडर करो, बस लास्ट टाइप है, लास्ट टॉपिक है, बस खत्म, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा की, है ना। तो कैसे होती है, इसका प्रूफ करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये कितना आ जाएगा b स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सही है सर, आराम से लिख सकते हैं ऐसा।
और ऐसा लिखते हो आप इसमें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करके लिखा है और कुछ नहीं। और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोट स्क्वायर टाइप 6 से देखोगे आप यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये बेसिकली 2ab से लेकर इन्फाइनाइट तक आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अभी देखा था हमने ये आ जाता है 2ab से लेकर इन्फाइनाइट तक आ जाता है। जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से लेकर इन्फाइनाइट तक। और इसको अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप ये को याद रखना है, ए स्क्वायर टेक स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर की मिनी वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ही लोगे। अब बेसिकली क्या हुआ कि बाकी और कॉम्बिनेशन आ जाए कि टेन कोट का हमने कर लिया, सेक कोसेक का हमने कर लिया, इसके अलावा कुछ आ गया तो हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसका अपन डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ट्राई करते हैं कि सर हमें इसकी मिनी वैल्यू चाहिए ना। तो हम इसको पहले क्या कर दिया, मैथ कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो क्या बोलेगा कि सर मैं करूँगा ना इसको कैसे, इसको आप लिखो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। कौन सी बड़ी बात है सर, कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2ab आ जाएगा तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे कि सर y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -4। तो बताओ सही बोला मैंने, नहीं बेटा चेक करना पड़ेगा सर आपने सही बोला कि गलत बोला। हो भी सकता है आपने सही बोला हो, क्योंकि आपने माना क्या है कि ये वाला 0 हो सकता है मिनिमम। तो अपन देखेंगे ना कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं धोखा तो नहीं हो गया कहीं। तो जैसे आप इसको उधर लेके जाओगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना। कैसे आया, उधर ले जाना, साइन स्क्वायर कोसेक एक्स को 1/sin लिखना, इधर फेंकना ना। इसकी वैल्यू आ गई -2। सर कोसेक स्क्वायर की वैल्यू -2 आ ही नहीं सकती, इसका मतलब -4 इसका आंसर नहीं है। तो क्या करें, फंस गए फिर। तो दूसरा भाई आएगा कि सर अल्लो क्या बात कर दी आपने, इतनी छोटी बात, इसको माइनस में लिख दो। क्या लिख दो आप, साइन एक्स माइनस में 2 कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 4 कर दो। ये बन रहा है ऊपर वाला ना, 2ab से फिर 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे y की वैल्यू आ रही है 4। तो ठीक है, फिर सही है क्या आंसर, 4 आ जाएगा। नहीं सर, पहले इसको भी चेक करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कहीं धोखा तो नहीं हो गया। साइन एक्स माइनस के 2 कोसेक एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। लो सर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि साइन एक्स साइन स्क्वायर के लिए तो 0 से 1 के बीच में होती है। अब फंस गए, अब क्या करें, अब हो गया मामला गड़बड़। तो फिर अब लगाएंगे अपन अपनी स्मार्टनेस और देखेंगे, देखो जादू करना सिखाते हैं आपको। क्या करते हैं बेटा, इसको एक काम करो, ये मेथड सही है थर्ड वाला, ये करेक्ट है ना, बाकी के ऊपर दोनों एरर लगा देता हूँ मैं कि ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये वाला सही है। तो कैसे सही है अभी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू, इसको अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर, ये वाली लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख तो सकते हैं। और इसको अपन क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे अपन साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। हाँ सर, ये भी ओके, क्या दिक्कत है, लिख सकते। और प्लस में 2 आ जाएगा ना, -2 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है तो इसलिए +2 अपन यहाँ पे कर देंगे, प्लस में 3 कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा, अब चेक कर लेते हैं क्या इसके लिए 0 आ रही है। ओहो सर, अभी लो, तो जैसे ही आप पुट करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस में कोसेक एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हाँ सर, दिस इज पॉसिबल। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू π/2 आ गई, तो जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो ये तो आ जाएगा मिनिमम 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। और कोसेक स्क्वायर एक्स π/2 पर कितना होता है, 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 5। इसका करेक्ट आंसर है वो बेटा कितना है, 5 है, ना कि 4। अच्छा क्वेश्चन था ना। तो इसके साथ ही अपन खत्म करते हैं एक क्वेश्चन होमवर्क के साथ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा होमवर्क में करना, आपके जो नोट्स है उसमें इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन भी है, एक बार देख भी लेना, वेरीफाई कर लेना। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट। तो आज अपन खत्म करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन को। अपन अगले क्या करते हैं, एक हमने लेक्चर बनाएंगे जिसमें अपन सारे सारे फॉर्मूला को रिवीजन कर लेंगे वन शॉट की तरह, और एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें अंदर जो पीवाई की जो बच गए हैं अपन सारे मिक्स के, वो अपन डिस्कस करेंगे।